बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, आज इसी से इल्तिजा कर रहे हैं। तू रब है, रहमत है काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। हिल्टन स्वीट के आज एक खूबसूरत मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज और ख़ूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। पूरी दुनिया में लोग उनसे प्यार करते हैं क्योंकि जिनके वो फॉलोवर हैं उनको पूरी दुनिया प्यार करती है। मोहम्मद रफ़ी बर्रसगीर के अजीम गुलकार, पूरी दुनिया में उनका सानी पैदा नहीं हुआ लेकिन उनके फॉलोवर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और मेरे साथ जो इस वक्त उनके फॉलोवर्स मौजूद हैं वो उन्हीं के गाए हुए गाने उन्हीं के अंदाज में गाकर उनके फ़न को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों से प्यार समेट रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको रफ़ी साहब के अंदाज में कहूँ कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये आप गा के सुनाएंगे? ज़रूर इंशाल्लाह गा के सुनाएंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हिल्टन का बहुत शुक्रिया। और इतना खूबसूरत आज लगा यहाँ पे आके मुझे, जब मैं आया यहाँ पे और जैसे एंट्री हुआ तो मुझे यकीन जानिए कि पहले तो एहसास ही नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान में हूँ। और फिर जब आपने आके मुझे दिखाए, इसके रूम्स दिखाए और वो में स्पेशली वो अंदर स्विमिंग पूल वाला, और मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा मैंने। ये है कि वहाँ मेरी सिस्टर रहती हैं अमेरिका में, उनके घर में था लेकिन वो मैंने घर में था, मतलब होटल में नहीं? होटल अगर घर में नहीं, वो कमरे में उनके रूम में एक ऐसा स्पेशल बना हुआ था। लेकिन उसके बाद अगर कोई मैंने देखा है तो वो आज मैंने पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ अपना। और इतना खूबसूरत, और इसके रूम्स जितने भी मैंने अभी आपने दिखाए मुझे, और वाकई ये बड़े दिलकश और दिल फरेब है ये। अच्छा, ऐसे मौजू पर कोई रफ़ी साहब का कोई खूबसूरत सॉन्ग, क्योंकि इतना खूबसूरत सिंगर साथ बैठा तो मुझे तो कैमरे से निकल के कोई मारेगा कि भाई हमें इनकी खूबसूरत आवाज़ सुनाओ, इनको साथ बिठाकर बातें क्यों करें। बातें करने वाले और बहुत लोग। मेरे ख्याल में आपने जो पहली अपना फरमाइश की थी जो, जी बिल्कुल बिल्कुल, वही क्या बात है सर। वो तो तारीख़ी समझ लीजिए कि सॉन्ग है और वो तो जब भी गाया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में वो वाहिद गाना है जो जब अमेरिका ने रिसर्च की इसके ऊपर तो वो पहला गाना है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला और गाया जाने वाला गाना है। गाया जाने वाला और देखा जाने वाला भी। देखा जाने वाला भी। आप तो आजकल यूट्यूब खोलते हैं और कोई शादी ऐसी नहीं होती जिसके बगैर, जो इस गाने के बगैर मुकम्मल होती है। हाँ, ऐसे ही है। जैसे ही वो दूल्हा जो है वो पहुंचता है दुल्हन की चौखट पे तो यही आवाज़ आ रही होती है। कौन सी? हाँ, ये आवाज़ आ रही थी। लेकिन एक और गाने की भी आती है। हाँ, वो क्या है कि एक दफ़ा मुझे याद आ गया कि एक दूल्हा दुल्हन, आपको पता है जब वो उनको छोड़ने के लिए गाड़ी तक जाते हैं तो दुल्हन जो है वो दूल्हे को मारना शुरू कर देती है। अच्छा, हाँ, मारना शुरू करती है तो वो सभी लोग बड़े परेशान होते हैं कि अभी तो घर भी नहीं पहुँचे, पहले ही मारना शुरू कर दिया है। तो वो पास आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों अपना मार रही है इसको? तो कहने लगे इसी से पूछे क्या हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए, बताओ क्या हुआ है, तुमने क्या कह दिया ऐसी बात? कहते मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ गाने गाया है। कहते कौन सा गाना गाया है? वो मैंने तो गाया कि दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। तो गाने तो ऐसे भी हैं, यानी कि कोई मौजू ऐसा है नहीं कि जिस पर गाना नहीं, जिस पे 25,000 से तकरीबन ज़्यादा तो गाने गाए माशाल्लाह। तकरीबन उन्होंने गाने, नातें, कवालियाँ और बहुत सारी, तकरीबन कोई 38,000 बनते हैं। गज़लें भी उसमें शामिल है, गज़लें भी मेरे ख्याल है ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड ही था उस वक्त, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। हाँ। अब इस वक्त तो ये नई बात है 80 की। जी, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो जब आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी भी फिल्म में आज भी गाने नहीं जी, अब बल्कि अब भी वही गाना, आप ये देखिए कि ये 60s का गाना है और अब भी पूरी दुनिया में यही सबसे ज़्यादा सुना जाता है। इसकी क्या वजह है? बाकी तो गाने आए, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन चले और बंद हो गए। उनकी लाइफ नहीं होती क्योंकि उनके पीछे वो मेहनत नहीं होती। अब एक गाने को बनाने के लिए, अब हसरत जयपुरी साहब ने जब ये गाना लिखा तो कहने लगे कि पता नहीं उस रात, शायद मराज शरीफ की रात थी या क्या था, कि मैंने जब ये गाना लिखा तो मेरी उस वक्त जो नज़रें थी, उस वक्त जो मेरी जो सोच थी वो पता नहीं कहाँ चली गई और ये गाना मुझसे लिखा गया, मैंने खुद नहीं लिखा। क्या बात कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और मैंने कई दफ़ा ऐसा देखा है कि जब मैं किसी प्रोग्राम में या कहीं किसी के कोई लाइव प्रोग्राम में गा रहा होता हूँ, बाज़ लोग इसमें बड़े महब होकर सुनते हैं। बाज़ को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि इसी को दोबारा सुनाएं,
इसी को दोबारा सुनाएं। उसके उसके उसकी लॉ है ना, चाहे अब महबूब से लगा ले, इस महबूब से लगा ले या उस महबूब से लगा किसी ले, महबूब से आप कर लें, आप किसी से भी कर ले, वो बात लिखा तो इस वही तरह है। का है। हाँ जी। तो जरा प्लीज। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में, सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, बचपन से ही रफ़ी साहब के गानों की तरफ रुझान था? आपको पता है बचपन से ही ये था कि तो यानी उसके बाद किसी और तरफ देखा ही नहीं? देखो, क्योंकि उसके बाद कोई और जचा जचा ही नहीं उसमें, कोई अपना कि यार अपनी आवाज़ में अच्छा किसको गाऊं, गाया बड़े इधर उधर, लेकिन नहीं, बचपन में वो आवाज़, फिर आप जैसे दोस्तों ने तो एक यार बिल्कुल आवाज़ आपकी रफ़ी साहब की तरह है और आप इसी तरह मुस्कुरा के गाते हो, और उसे तो फिर वही आप सिलसिला रहा। बल्कि आज की बात मैं आपको बताऊं, आज उनका फ़ोन आया मोहम्मद रफ़ी साहब के दामाद का, अच्छा, परवेज़ साहब का, बॉम्बे से। तो कहने लगे कि ये आपने, मैंने लिख के भेजा। मैंने कहा हम तो बिल्कुल रफ़ी साहब के सामने ज़ीरो हैं। कहते हैं वो तो फरमाने लगे कि नहीं नहीं, आप ज़ीरो नहीं हैं, आप हीरो हैं, अपने फैन से पूछ के देखिए। क्या बात, क्या बात। मैंने कहा जी शुक्रिया आपका कि इतने अच्छे कमेंट वैसे दिए। आप जीरो नहीं है, 0300 है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आपके बगैर कनेक्शन ही मुकम्मल नहीं होता, अच्छा, शुक्रिया। जिसके बगैर। और माशाल्लाह, अच्छा गाते बहुत से लोग हैं, मैं भी बहुत से लोगों को जानता हूँ कि हर शख्स जो है वो दावेदार है रफ़ी साहब के गाने गाने का, जी। लेकिन जो स्माइलिंग फेस आपका है, जितनी खुशी से, जितने एक्सप्रेशन से आप गाते हैं, और क्योंकि रफ़ी साहब की एक ख़ास बात यही थी कि उनका गाना सुनकर लगता है कि आप गाना देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उन्होंने इतने ही एक्सप्रेशन से गाया कि महसूस नहीं हो कि वो गा रहे हैं, मतलब वो दिखा रहे थे। तो आपके उसमें भी यही चीज़, ख़ास अंदाज़ आपका जो आपकी वो वही मुस्कुराहट, वो जैसे मुस्कुराती कली होती है ना, जैसे माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह आपकी मुस्कुराहट को किसी की नज़र ना लगाए। मतलब आपकी खासियत ये है, गाने वाले बहुत हैं, मोहम्मद रफ़ी को बहुत से लोग गाते हैं और बहुत से लोग कहते हैं उनके शागिर्द भी हैं, लेकिन आपकी खासियत ये है कि जितनी खुशी से आप गाते हैं, क्या लगता है कि अंदर से कोई रूहानी सी कोई चीज़, खुशी आपको मिलती है? ये हकीकत भी है इसमें, क्योंकि जब मैं बॉम्बे गया तो मैं ज़ाहिर बात है फिर उनकी कब्र पे भी गया और उनकी कब्र पे जाके दुआ भी मांगी, और वही दुआ जो है वो कबूल हो गई। वाह वाह। और आज वही सिलसिला एक चल रहा है। और फिर उनकी फैमिली के साथ, उनके बेटे के साथ, उनकी बहू, यानी कि उनकी बेटियों के साथ भी, सबके साथ ही वो मिलना मिलाना है मेरा। और इसी तरह ही और भी बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जिनके साथ मिलना जुलना है। उषा टिमोथी जी हैं, जॉनी वॉकर साहब हैं, मतलब वो लोग भी इतना ही प्यार करते हैं। सभी लोगों के, सज्जाद साहब जिनका आपने गाना सुना होगा, सज्जाद हुसैन, ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है। गाना कैसे, ये कौन सा गाना जो बगैर आप उसमें गा रहे हैं? तरन्नुम में जब तक नहीं गाएंगे हमें कैसे पता अच्छा, लगेगा? चलिए। तो हम तो तरन्नुम के मोहताज हैं उनके भाई। दोस्त, उनके बेटे हैं मुस्तफ़ा साहब, वो आपने बहुत सारे गाने सुने, वो मेडलिन प्ले करते हैं। अच्छा, तो आपने गाने सुने होंगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, लग जा गले, ए गुल बदन, तुम बिन जाऊं कहाँ, ये मेडलिन उन्हीं की बजी हुई है। वाह वाह। उनसे भी रोज़ बात होती रहती है। तो आज क्योंकि जिक्र हुआ है सज्जाद हुसैन साहब का, हाँ, ये तो हवा ये रात ये चांदनी, ये तो फिर गुनगुनाना तो बड़ा ज़रूरी हो बहुत गया ना। ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, मैं एक ज़ाती सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जी।
सारे ही गाने माशाल्लाह आप गाते हैं और अच्छे गाते हैं। कौन सा ऐसा गीत है जिसकी सबसे ज़्यादा आपको फरमाइश आती है आम पब्लिक में? आम पब्लिक में वैसे जो आपने वैसे तो हर शख्स की मतलब अपनी पसंद होती है, लेकिन एक कॉमन एक चीज़ होती है कि आप समझते हैं कि जहाँ जाते हैं कि इस गाने की फरमाइश जो है वो लाजमी आएगी और आदि पहले से पता होता है। हाँ, एक वो तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाय 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 और चौदहवीं का चांद हो, बाहर फूल बरसाओ, और अपनी आंखों में बसा, बल्कि बहुत सारे ऐसे गाने के जिनका अब वो जो बल्कि आप सब ने सुने ही हुए हैं वो गाने, तो उनकी फरमाइश लिखी जो खत तुझे, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, इनकी फरमाइशें बहुत आती हैं। लिखा बबल के लिख के लोग भेजते हैं फिर कि ये। अच्छा, एक आपकी एक बड़ा ज़ाती सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि जब आप गा रहे होते हैं, मैंने आपके साथ बहुत से शो होस्ट भी कि अल्लाह का शुक्र मुझे ये एजाज़ भी हासिल है, तो पूरी जो महफिल होती है, जो फैमिलीज जो बैठी होती है, उसमें रोमांस भी खर जाता है। तो खुद कितना लगाव है रोमांस से? खुद भी कोई रोमांटिक हैं? मेरा ख्याल कि हर शख्स ही रोमांटिक तो होता सियासी ही है। होता है, सियासी वो सियासी नहीं, वैसे एक बात हकीकत में बता रहा हूँ, और रोमांटिक तो होता ही है। हाँ। ये तो नहीं कि आप प्यार जो है वो किसी चीज़ के साथ भी हो सकता है। आप ये नहीं कि आप प्यार जो है वो सिर्फ फीमेल के साथ ही होगा, वो आप फूलों के साथ भी कर सकते हैं, किसी इंसान के साथ भी कर सकते हैं, मेल के साथ, किसी प्यार तो कैसे। मुझे बात मालूम है कि आपका जो एक शोबा तालीम का भी है जी। आप माशाल्लाह दुनिया के पाकिस्तानी बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मुझे डाउट नहीं है। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो भाई। अच्छा बात मुझे घुमा फिरा के ना निसाब के अंदर ना लाओ, उन किताबों के अंदर ना लाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि खुद भी रोमांटिक हो। मैं बता रहा हूँ कि वो मैं हूँ ना हूँ, फिर अगला बंदा फिर अगला बंदा हो जाता है ना फिर। अच्छा, अगला अब वो हो जाए तो उसकी मर्जी है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना, क्योंकि आप जितने भी गाने बताएं वो सब रोमांटिक सॉन्ग हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसा भी होता है कि आपसे कहा कि जनाब तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, आप सुनाओ, और उसके पीछे उस बंदे की कोई ना कोई कहानी होती है जिसने फरमाइश की होती है। कुछ इस तरह से होता है ना कोई सिलसिला। बिल्कुल हाँ, जो गाना कोई की फरमाइश करता है उसके पीछे कोई ना कोई उसकी अपनी स्टोरी या अपनी कहानी होती है, तो वो उस ट्रांस में वो चला जाता है। वो मुझे वो मुस्तफ़ा साहब कह रहे थे, उनका आया फ़ोन, अक्सर बात होती रहती, तो कहते हैं खालिद भाई आप पे तो बहुत सी लड़कियां मरती होंगी। मैंने कहा नहीं, वो जीती हैं बल्कि। तो मैंने ये कहा, तो बड़े हंस मारने वाले नहीं, जिंदगी देने वाले। काफ़ी देर वो हंसते रहे, कहते आपने जवाब तो बड़ा अच्छा दिया है। तो इस तरह की वो चलता रहता है। नहीं ऐसा कोई हुआ कभी वाकया, कभी जो घर में पकड़ा भी गया हो? कभी किसी फैन ने इस तरह से तंग किया हो किसी फीमेल? हाँ, 2-4 दफ़ा ऐसा हुआ भी है, लेकिन वो जब उनको पता चला कि नहीं ये जेंटलमैन है। हाँ, ये भाभी तक बात तो नहीं पहुंची? नहीं, वो पहुंची भी, बल्कि ये भी सिलसिला हो जाता है बाज़ का कि वो टीवी पे देखते हैं या किसी वो फीमेल के साथ पहले बैठे हुए गा रहे हैं, तो वो उनकी सहेलियों ने उनके फ्रेंड्स ने गाना शुरू कर दिया, देखो बाहर तुम्हें कुछ नहीं होता दिल को, कहती कुछ नहीं होता, उनका काम है, मैं क्या करूँ। अब इसी तरह वो तो अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो ये हाँ, तो ये हमारा अब काम है, अब हमने जाना है, फैंस भी मिलते हैं। अभी अनारकली से मैं एक दिन गुजर रहा था, तो माँ बेटी जा रही थी, तो एक बेटी ने अपनी माँ को बताया वो देखें वो खालिद बेग जा रहे हैं। उन्होंने नहीं देखा, ना आओ देखा ना ताओ देखा, आते ही माथा चूमना शुरू कर दिया। बेटा मैं तो बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, और इस तरह। तो वो देख रही थी मेरी वाइफ, ये कौन है? मैंने कहा मुझे क्या पता ये कौन है। इसी तरह हम अमेरिका में थे, शॉपिंग कर रहे थे, तो वो किसी शॉप पे थी, मैं बाहर था, तो वहाँ 3 लड़कियाँ आ गई, आके जी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आपके बड़े फ़ैन हैं, प्लीज़ हमें कोई मैसेज रिकॉर्ड करवा दीजिए उनके लिए, और या वो तस्वीर हमारे साथ उतरवा लीजिए। इस तरह हो जाता है। तो हाथ मिलाना या गले मिलना, तो ये एक रूटीन की काम है ना, ये तो शोबिज़ का एक हिस्सा है। वो लोग इसमें चाहते भी हैं, बल्कि मैं इंडिया में ख़ास कर ये देखा कि वहाँ वो हस्बैंड सामने बैठा हुआ है तो वो कह रही होती है आई लव यू, लेकिन वो बुरा नहीं बनाते। उनको पता है कि ये एक हिस्सा अपने फ़ैन को कह रही है, वो इस तरह का है। हाँ, ये पाकिस्तान ही है जहाँ आपने देख भी लिया अगर साथ, तो वो भी बड़ा काम खराब होता है, मुश्किल हो जाती है। चक्कर है ना, साथ उसी तरह कहते हैं। अच्छा, आपको खुद कौन सा गाना पसंद है उनका सबसे ज़्यादा? चलें ये अच्छा, ये सवाल मुझे पहले भी अपना किया गया, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। वो शाहिद साहब को, रफ़ी साहब के जो बेटे हैं, उनको भी ये सवाल किया गया, तो कहने लगे कि मैं तो क्योंकि इंडिया में हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि वो तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, वो शंकर जय किशन का है। अगर मैं ये कहता हूँ कि तू ही वो हसीन है, वो रविंद्र जैन साहब का है।
अगर मैं कहता हूँ जट यमला पगला दीवाना तो वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, मैं तो मैं किसका नाम लूँ, या मैं कह दूँ तुम जो मिल गए हो मुझे ये बहुत पसंद है तो वो मदन मोहन साहब का है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने अब्बा के सारे ही गाने हमें पसंद हैं। वो ठीक है, लेकिन होता ना एक ऐसा खास तौर पे जो आप खुद एक तो एक लोगों के लिए तो गाता ही है सिंगर जो होता है, आप खुद जो अपने लिए जो समझते हो कि यार मुझे बहुत अच्छा लगता वो है। मेरे एक दोस्त हैं खावर साहब, उनको गाना बड़ा पसंद है, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, आय हाय तेरे हाय प्यार हाय। में कविता। वो खुद भी माशाल्लाह कवि टाइप ही हैं। हाँ जी बिल्कुल, और बड़े बल्कि आपके तो हम शक्ल भी हैं, बिल्कुल, आपकी शक्ल बड़ी मिलती है उनसे। अक्सर मुझे कोई लोग कवि कह देते हैं। अच्छा नहीं, आप तो लगते भी हैं ना। तो वो सुना उनका, अगर देखें उनका जिक्र हो रहा है, खावर भाई हमारे प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत नाम है और बहुत काम जो है उन्होंने किया है पाकिस्तान में और कर रहे हैं। अल्लाह करे कि क्योंकि जितने भी हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं वो सब हमारे लिए हमारे ताज़ीम के हमारे लायक हैं। तो उनका जनाब उनकी फरमाइश सुना दें फिर। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, मेरा दिल लुभा रहा है, तेरा रूप सादा सादा, मेरा दिल लुभा रहा है, तेरा रूप सादा सादा, ये झुकी झुकी निगाहें करे प्यार दिल में ज़्यादा, मैं तुझी पे जान दूंगा, है यही मेरा इरादा, मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं। क्या बात है, क्या बात है, और क्या खूबसूरत फरमाइश है। जैसे खूबसूरत शख्स की फरमाइश खूबसूरत ही होगी, और इतना खूबसूरत सॉन्ग आपने गुनगुनाया है। और मैं ये चाहूँगा कि पहले जो सवाल किया था मैंने वो वहीं पे है। अच्छा चलिए, वो तुम मुझे यूं भुलाना। हाँ, अच्छा मेरा फेवरेट है ये। अच्छा। अब आपको बताऊँ, वो मेरे हमशक्ल है ना जी। अब पहले आपने उनका सुनाया है, तो ये जो है ये मेरा फेवरेट है, तो मुझे यूं भुलाना वाह क्या बात है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। तुझको देखे बिना करार ना था, एक अंतर। तुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है, झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे,
संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। क्या बात, क्या बात। एक तरफ से रफ़ी साहब का मैसेज भी था कि आज दुनिया भुला नहीं पाएगी उन्हें, नहीं वो उनके साथ साथ उनके गीत गाएगी और सारा आप जो ये था ना, देखिए कि पूरी दुनिया में जितने फैन फॉलोअर्स रफ़ी साहब के हैं आज भी किसी भी सिंगर के नहीं आज तक। देखिए 40 साल तकरीबन हो गए हैं, जी 41 साल हो गए। 41 साल जो हैं उन्हें दुनिया से गए हो चुके जी। हैं, और आज भी 19 सदी इसको कह सकते हैं। जी जी, और उन्हीं के ही गाने गाए जा रहे हैं हर महफिल। आज भी हर वही देखें, आतिफ असलम गा रहा है तो उसी को रिमिक्स कर रहा है। हाँ जी, कि कोई भी आ रहा है तो उन्हीं के गाने रिमिक्स उन्हीं हो के रहे गाने, बल्कि आप ये देखिए कि उन्हीं के गाने रीमिक्स तो हो ही रहे हैं, लेकिन उनके गानों को लेके दूसरे गाने बनाए जा रहे हैं, हैं, दूसरे गाने और बनाए जा रहे हैं। और हाँ जी, उसको लेकिन वो पता नहीं चलता। वो बताते नहीं हैं, पता तो चल जाता है, आप जैसे लोग तो पहचान लेते हैं। तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। अब ये गाना रफ़ी साहब का ही है। लेकिन तो ये हाँ, लेकिन ये क्या है कि पुराने गानों को लेते हैं उसमें से हाँ जी, कोई रेखा ने अलग कर दिया, कोई उसका हाँ, तो वो गाने का मैं बता दूं, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। वही चीज़ वही आ गई ना, वही तो अब सिर्फ अल्फाज चेंज किए, म्यूजिक चेंज कर दिया, तर्ज वही रही। वो और मौसीकार का नाम हो गया, गाने वाले का भी नाम हो गया, पता भी ना लगा कि पता भी नहीं चला। हाँ, पता भी नहीं तो चला। हमें तो पता चल जाता है ना। अब जितनी नातें आ रही हैं, हाँ अब ये देखिए वो रफ़ी साहब के गानों की हाँ ज़्यादातर, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। क्या बात। यानी कि अब कोई भी नात आप ले लें, मैं आज भी सुन रहा था, वो नौशाद साहब के गाने थे, कभी मदन मोहन साहब के गाने को लेके, और पता नहीं वो अब ये देखिए इतनी अच्छी तर्जें बनी हुई हैं, तो क्या करेंगे सब लोग। सर बात ये है कि मैंने वो बताया कि वो एक चीज़ ना तो खून में रच बस जाती है। जी हाँ, वो जो मौसीकी है ना वो हमारे खून में रच बस गई है। पूरे बरसगीर, अगर पूरी दुनिया भी कहूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ उर्दू या पंजाबी समझने वाले मौजूद हैं, वो सब जो है उस शहर में गिरफ्तार हैं आज भी। ये ख़ास तौर पर करम मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी मरहूम पर ही है कि उनके जाने के 40 साल बाद भी आज अल्लाह ने उनका नाम ज़िंदा रखा है। और उसकी वजह मैं, अगर आप इजाज़त जी दें प्लीज़, तो मैं यही समझता हूँ कि वो सच्चे आशिक रसूल थे। बिल्कुल सही। जब नेहरू ने उन्हें कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, जब उन्होंने भजन गाया था तो उन्होंने कहा बताओ दुनिया की जो चीज़ चाहिए, रियासत चाहिए, जो चाहिए मांग लो। तो क्या खूबसूरत चीज़ मांगी, कहा नहीं, सिर्फ मेरा नाम जब लगे तो मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेरे नाम के साथ मोहम्मद लाजमी हो, सिर्फ रफ़ी, क्योंकि उस वक्त जब वो फरमाइश आती थी लता और रफ़ी कहा जाता था। हाँ जी, उसके बाद ये लिखा गया, तारीख में लिखा गया कि आइंदा जो है लता और मोहम्मद रफ़ी, कितना बड़ा। बल्कि याद होगा कि हम जिस प्रोग्राम में थे, हम ये खबरनाक में या खबरदार में, कोई और भी प्रोग्राम में, अगर कोई नाम ले के रफ़ी और लता, तो यकीन जानिए कि मुझे कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या इनको नहीं पता? इनको नहीं पता क्या हम हिंदू हो के, हम सिख हो के, हम ईसाई हो के, या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान है, वो कहते हैं हम मोहम्मद रफ़ी कहते हैं, आप लोग क्यों नहीं कहते, जबकि आप लोग मुस्लिम हो। फिर मैंने वो स्पेशली माफ़ी मांगी, तो मैंने कहा प्यार तो हम सभी करते हैं, लेकिन बात का बेखुदी में जल्दी से निकल जाता है। तो फिर उन्होंने इस बात का किया कि नहीं, फिर वो थोड़े से ठंडे हुए। अब आज भी अगर कोई कह देता है कि वो रफ़ी का गाना, तो वो फ़ौरन अपना, उसके बाद वो नीचे कमेंट्स आप पढ़ लीजिए, आप आज भी कमेंट्स पढ़ लीजिए, आप नीचे गालियाँ लिखी होगी उन्होंने, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी साहब कहना है तो तब ठीक है। और ये उसी चीज़ का सदका है कि आज भी निस्फ सदी गुजरने के बावजूद भी मोहम्मद रफ़ी जो है लोगों के दिलों में बसते हैं। बिल्कुल ऐसे, और ये रहेगा, ये रहेगा, और इंशाल्लाह ये ख़त्म सवाल, ये क़यामत तक जो है ना। बाकी देखिए
कोई भी मौजू ले लें, मैंने आज तक नहीं देखा कि उसके ऊपर गाना ना हो या कोई ऐसा राग जो जिसमें गाना ना हो रफी साहब ना हो, ना गाया हो। हर राग में गाया, हर रागनी में गाया, हर कोई चीज़ छोड़ी नहीं उन्होंने। कि मतलब किसी अभी पिछले दिनों की बात है कि एक ही जगह से मुझे 50 पता नहीं कितने आ गए मैसेजेस, गाना भी साथ आ गया कि उस वक्त लोग जो है वो तेल नहीं जलाते थे, मिट्टी का तेल या बर्मा शेल का, उसके ऊपर भी वो एडवर्टीजमेंट बनी हुई है कि तेल जलाएं, ये बर्मा शेल कह रहा है। और रफ़ी साहब ने उसके ऊपर भी गा दिया, उस पर भी गा दिया जी। अब बर्मा शेल कंपनी ये बात 50s की है कि लोग उस वक्त पेट्रोल इस्तेमाल ही नहीं करते थे, डरते थे ना, जिस तरह बिजली के लिए लोग डरते थे तो इस तरह पेट्रोल से भी डरते थे। तो फिर वो उस वक्त उन्होंने गाया। मेरे को जॉनी वॉकर पर भी मेरे मालिश वाला एक गाना था, पता जी, सर जो तेरा चकरा सर जो तेरा। देखें अब ये क्या चीज़ था वो, क्या मतलब उन्होंने वो हर उस दिल की आवाज़, जो छोटे से छोटा दिल था, बड़े से बड़ा दिल था, गरीब का दिल था, अमीर का दिल था, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, हर उम्र के लिए उन्होंने गाने गाए। और इसके लिए अच्छा मजहबी लिहाज से अगर आप देखें, रमज़ान के लिए उन्होंने गाया, बहुत, ईद के लिए उन्होंने गाया, मतलब हर जितने भी हमारे मज़ाहिब और फिर हर जबान त्यौहार हैं, हर जबान में गाया। हर जबान में इंग्लिश 16 से 17 जबानें हैं। नहीं सर, वो 25, ये इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा हैं, इससे भी इंडिया में तकरीबन कम से कम 250 जबान है और तकरीबन हर जबान में उन्होंने गाया है। ठीक है, और सब जबानों में उनका गाना है। और पश्तो रह गया था, पश्तो भी उन्होंने गाया है, इंग्लिश में भी उन्होंने गाया है, तेलुगु में भी गाया है, मराठी में, पता नहीं किस किस जबान में उन्होंने गाया है। फिर वो अरबी में भी गा दिया, अरबी में भी उन्होंने गाया, और भी पता नहीं डच जबान में भी बहारो फूल बरसाओ को उन्होंने किया। अच्छा जी वही, हाँ, तो उसमें किया। यानी कि जिस मुल्क में जाते थे ना, तो वो उस मुल्क के लिए उसकी ज़बान में वो गाना ज़रूर याद करते थे। क्या बात है, मतलब यानी कि कुछ गाने को, हाँ, तो वो उन्होंने याद कर लेना ताकि वो लोग महजूज हों, उनको पता चल सके। रिदम तो देखें एक ही है, रिदम पे तो सभी लोग जो है, तो अल्फाज उसमें वो चेंज किए और जो गा दिया, और लोग वो खुश होते हैं। क्या बात कि जी हमारी ज़बान में आके गा रहे हैं, कि वहाँ हिंदुस्तानी ज़बान में, उर्दू ज़बान में गाने वाला शख्स और आगे चाइनीज़ में गा रहा है या आके वो जैपनीज़ में गा रहा है। आज कौन करता है इतनी मेहनत? किसी को कोई भी नहीं। कोई तो कहता है ठीक है भाई, यही सानू यही आता है, सुना के, बल्कि ये सीडी है हमारी, लगाओ भाई। और बल्कि आजकल मैंने देखा है 99% तो मैंने देखा सीडी पे ही लोग सीडी पे ही लोग गाते हैं, और अच्छा सिंगर हैं जो लाइव गाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लाइव ही गाते हैं। और मैं देखा कि वो सीडी लगा के उसके बाद लाइटिंग और उसके बाद स्मोक छोड़ देते हैं और फिर वो गा रहे होते हैं, पता नहीं मुझे क्या क्या छोड़ते हैं, पता नहीं कुछ बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं। फिर वहाँ खड़े होकर हमने वहाँ काम किया, हमने ये काम किया, हमने वो कहा क्या, वो लंबी लंबी भी छोड़ते हैं ना। अच्छा ऐसा है कि तो मैं ये रहा था कि बातें आपसे तो सारी रात ही करते रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो किससे इतने ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पूरी दुनिया के किससे जुड़े हुए। खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने दो, तो हम तो दोनों दीवाने हैं। कोई अब लास्ट में कोई अच्छा सा गाना जिस पर हम इख्तिताम करें। जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें है जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। बहुत शुक्रिया खालिद बेग, आज हिल्टन स्वीट में आपने हमें इतना प्यारा रोमांटिक सा ये रूम है और रोमांटिक सी आपने बड़े प्यारे से सुर बिखेरे हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र में, आपके फ़न में और आपकी जो तरक्की है उसमें मज़ीद इजाफ़ा करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उसके साथ ही शकील जाहिद को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।